सरकार के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के आदमी हैं, उसमें संगठन के आदमी की बहुत बड़ी बूझ, वैल्यू और इनके सुझाव ऊपर तक जाते हैं, केंद्र तक, कि आखिर हमारे यहाँ कुश्ती कम क्यों हुई। मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ, बाकी राजनीतिक कोई बात मुझे नहीं करनी है। कि खिलाड़ियों को खेल के बदले में कोई पारितोषिक हमारे उत्तर प्रदेश में कम मिलता है। जैसे कि हम हरियाणा गए, एक भूपनिया गांव में जयवीर सिंह दोस्त है हमारे, वो कोच है वहाँ हमने जो चीज़ें देखी, दिल्ली में हम खुद रहे गुरु जसराम अखाड़े में, वहाँ कुछ चीज़ें देखी, और अपने यहाँ ब्रज में भी कुश्ती खेली, यहाँ कुछ चीज़ें देखी। तो उसमें जो कमियां हैं वो लगातार जो सरकार आ रही हैं, थोड़ा खेल पर हमारे पे कम ध्यान है, खासकर कुश्ती पर। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है, पूरे खेल प्रेमियों के माध्यम से कह रहा हूँ, इस ब्रज की नगरी के माध्यम से कह रहा हूँ, सभी नौजवानों की तरफ से कह रहा हूँ कि एक तो आपका विधानसभा में ये हो जाए कि जिले लेवल पर जो बच्चे मेडल लाते हैं उनको कम से कम सिपाही ले लिया जाए, और स्टेट लेवल पर जो मेडल लाते हैं उनको हवलदार ले लिया जाए, और नेशनल लेवल पर जो बच्चे मेडल लाते हैं उनको योग्यता देखते हुए या तो हवलदार ले लिया जाए या 1 स्टार दे दिया जाए। और ये नहीं है कि किसी फोर्स में ही दें, इस लेवल की सर्विस जितनी भी राज्य सरकार के अधीन है उनमें इनको मौका मिले। तो एक तो जब ये खेल खेलेंगे तो इनके दिमाग में डिस्टर्ब नहीं रहेगा कि यार कुश्ती खेल रहे हैं, बहुत पैसा खा रहे हैं घर वालों का, पता नहीं कुछ भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े किसान तो रहे नहीं, छोटे किसान हैं और खुराक बहुत महंगी है। दूसरा सुझाव यह है कि फिर वो तैयार कैसे हों, ये तो उनके रोजगार की व्यवस्था है। तैयार होने की ये व्यवस्था है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक मैट हॉल सहित और एक सरकारी कोच, इतनी सारी व्यवस्था बन जाए तो मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, शायद 15 साल के ग्रोथ में जो नई पीढ़ी आएगी हमारी उनको टक्कर देगी और ओलंपिक तक यहाँ से बच्चे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा था कि 2 मिनट हमारी बातें सुन जाएं। और ये आपकी हमें पहलवान जी की सब बात पसंद आई है, और जब प्रस्ताव है हम संभवतः पूरी तरीके से अगली बार सदन होगा हम लगवा देंगे, बाकी सब सदन के ऊपर है और अपने कछु विधायक से बात करेंगे जाके विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं उधर खेल की तरफ आ रहा हूं कि हमारे पिता तुल्य बिशम्बर सिंह जी को मैं दिल से, आत्मा से बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। जब ये अपनी बच्चियों को कुश्ती खिलाने जाते थे, अपनी बच्ची से जितना उनको प्रेम था कि मेरी बच्ची हैं ये पहलवान बने, जब यहाँ बड़ा विरोध होता था कि यहाँ लड़कियों को पहलवान बना रहे हैं, उस समय इन्होंने बड़ा साहस का काम किया। लेकिन इनको वहां से मैं शौकीन बताता हूं कि दुलारे के पहलवान थे, बहुत अच्छे पहलवान थे वो, गोवर्धन सिंह। ये बेचारे गरीब आदमी थे, बहुत धनवान भी नहीं थे। उस समय से इन्होंने कुश्ती का शौक अपने अंदर पाले रखा और हर दंगल में सबसे आगे दिखाई देते थे, और जो भी इन पे बनता था जेब में 10, 20, 50, 100, 500 रुपए ये उन पहलवानों के ऊपर खर्च करते थे। इसलिए ये पहले से ही इन्होंने दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चा माना, ऐसे ये अच्छे आदमी हैं। मैं जितने दंगल लड़ा, दैतोरा, करावली, राजा खेड़ा, वहाँ भी माइक पे पहले ही पहुंच जाते थे कि हमारे बन्ने सिंह पहलवान को आवाज दो, आखिरी का टाइम हो गया। इतने अच्छे आदमी हैं, इनके लिए मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, सभी साथियों को बोलना है। जो भी जिम्मेदारियां जैसे भी मिलेंगी उसके लिए हम तत्पर
हमारे भाई राजकुमार चार जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, इनको कहीं निराश नहीं होने देंगे, ऐसा मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, आप सबको विश्वास दिलाता हूं। राम राम साहब।